कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्यों सुसाइड हो रहा है, और जब से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तब से न जाने किस किस राज्य से कितने स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। अभी तो हमारे पास कुछ ही रिपोर्ट्स हैं, और बच्चे किस कारण से सुसाइड कर रहे हैं, एग्ज़ाम से पहले हो तब भी सुसाइड, एग्ज़ाम के बाद भी सुसाइड, इसका जिम्मेदार है कौन? क्या गार्जियन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार क्या एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है? इसका जिम्मेदार क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है? चलिए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, ये जो है हमारा मैप है, अगर हम देखें तो इंडिया में लगभग एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहां से खबर आई है जहां पर एग्ज़ाम कैंसिल के बाद सुसाइड हुआ है। अगर हम बात करें गोवा से भी सुसाइड का हमारे पास खबर आया है, दिल्ली से, यूपी से, राजस्थान से। ये जो घटनाएं हैं, मेरा सिंपल सवाल है, इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? पेपर कैंसिल करे एनटीए, धांधली कराए एनटीए, और सुसाइड करे बच्चे, रोए उनके माँ बाप। देखिए यहाँ जो है लिखा हुआ है, राजस्थान का सीकर से या फिर झुंझुनू इलाके से आप बोल सकते हैं, 21 वर्षीय छात्र ने नीट है उसका एग्ज़ाम, नीट यूजी परीक्षा रद्द होने से सदमे में आकर फांसी लगा दी। परिवार के अनुसार वह परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक, लगभग 650 के लिए वो उम्मीद कर रही थी, यानी 650 नंबर, मानिए उनके हिसाब से 650 नंबर आने वाला था, जिससे उसको ठीक ठाक इंडिया में मेडिकल कॉलेज मिल जाता। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर एक बच्चा तक लीक पेपर पहुंचा है, ये बिल्कुल गलत है। जिन तक पहुंचा होगा उनको फ़ायदा मिला होगा, लेकिन आप सोचिए जिन बच्चों तक नीट का लीक का खबर नहीं पहुंचा और वो जी जान से मेहनत करके एग्ज़ाम में नंबर लेके आ रहे थे, उन पर क्या बीतता होगा। इसीलिए बच्चे सुसाइड कर रहे हैं जो ईमानदारी से लिखे। उत्तर प्रदेश का लखीमपुरी खीरी में 21 वर्षीय अन्य नीट उम्मीदवार ने पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द होने के बाद तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। अब देखिए, दिल्ली आदर्श नगर 20 वर्षीय एक महिला नीट उम्मीदवार अपने घर में ही मृत पाई गई। यानी ये सब के सब सुसाइड के केसेस हैं। अगर हम बात करें गोवा, 17 वर्षीय छात्र ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने परीक्षा पर भारी, यानी परीक्षा से लगने वाले भारी दबाव कारण बताया है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा एनटीए पर भी नज़र डालें, तो जब आप एग्ज़ाम लेते हैं आप ढेर सारे क्राइटेरिया, ढेर सारे गाइडलाइंस और डरा के कभी एक्स पर पोस्ट करते हैं, कभी अपने वेबसाइट में डालते हैं, बच्चे के लिए ये गाइडलाइंस, और अगर आपके कारण लीक होता है तो इस पर क्या कार्रवाई होगी? इन बच्चों का जो नुकसान हुआ है, जो सुसाइड कर रहे हैं, इनका भरपाई कौन करेगा? ये जवाब हमें एनटीए से चाहिए। आप उन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप गलत हैं, अगर आपके कारण कुछ हो रहा है, अगर बच्चे वहाँ जाके चीटिंग करें, तो आप फिर उसके लगाने वाले कार्रवाई, आप ये वो इधर जेल, पता नहीं क्या क्या सिस्टम लागू करते हैं। हम उसके खिलाफ नहीं, लेकिन अगर आपके कारण हो रहा है तो फिर उसका जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा भाई। अब देखिए यहाँ क्या है, एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, ये सब जो है मैंडेटरी है, पैन, आईडी पास, ये तो आपको पता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप थोड़ा यहाँ देखिए, आप देखिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होना चाहिए, यानी वाटर बोतल भी हो तो ट्रांसपेरेंट। आप जो कर रहे हैं बच्चे वो सब चीज़ कर रहे हैं। सिंपल ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, स्लीपर होना चाहिए, सैंडल, यानी शूज अलाउड नहीं है। यह आपका एग्जाम से पहले का गाइडलाइन है जी एनटीए। और बच्चे पता नहीं हर चीज़ को फॉलो किए, बच्चे वहाँ गए भी, लेकिन आपके नीति के कारण पेपर लीक हो गया। सिंपल क्लोथ्स होना चाहिए, यानी ज़्यादा उटपटांग नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा ड्रेस, ये नहीं कि कोई ब्लेजर पहन लिया, ऐसा नहीं है। हम मानते हैं आप सब कुछ सही कर रहे हैं, बच्चे मानते भी है, लेकिन आप के मिस्टेक के कारण जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा? लेट एंट्री जो है अजोल अलाउ नहीं होगा। कभी कभी तो ऐसे भी खबर आते हैं 4-5 मिनट लेट हो गया, उसको भाई जाने नहीं दिया उस पार, वो बच्चे तड़प तड़प के बाहर दम तोड़ देते हैं, माँ बाप उन्हें संभाल के किस तरह ले जाते हैं।
और मैं फिर बाकी सारा बहुत सारा चीज़ें जैसे यहाँ पर ड्रेस का कोड दिया हुआ है। बस ये दिखाने का यही मतलब है, मकसद है कि भाई आपने बच्चे के लिए कितना सारा चीज़ जो है बच्चों को स्ट्रेस में डालने के लिए जो आपसे हो पा रहा है आप सब कुछ कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इन्होंने देखिए क्या क्या लिखा है बच्चों से रिलेटेड। बोल रहा है जो यह देखिए, क्लेम्स ऑफ क्वेश्चन पेपर लीक्स रिपोर्ट चैनल्स एनटीए नोट साइबर क्राइम और टू साइबर क्राइम ऑथोरिटीज, यानी अगर पेपर लीक का कोई खबर ये मिलता है तो आप इसमें ही कर सकते हैं। ट्रस्ट देयर ऑन प्रिपरेशन एंड रिमेन काम फॉर एनी कंसर्न रिलेटेड टू मेंटल वेल बीइंग एनटीए हैज अर्ली स्टेट ऑफिशियल हेल्पलाइन। ये सब हेल्पलाइन से कोई फायदा नहीं हुआ, आपका गाइडलाइन से कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि आप अपने काम अपने हिसाब से कर रहे हैं, बच्चों के हिसाब से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब देखिए क्या लिखा है, द नेशनल टेस्टिंग एनटीए रीअफर्म्स इट्स कमिटमेंट। कहाँ गया आपका कमिटमेंट? अब क्यों कर रहे हैं कमिटमेंट? आप खरा नहीं उतर पा रहे हैं कमिटमेंट में। कंडक्टिंग नीट यूजी, ये सब एग्जाम से पहले ढकोसला, और हर जगह यहाँ वहाँ हर जगह पोस्ट कर रहे हैं, हाँ हम तैयारी कर रहे हैं और ये हो गया, और वहाँ का डीएम, वहाँ का एसपी, और वहाँ का ये फ़ोन कर रहा है मजिस्ट्रेट, वहाँ तैयार, वहाँ का सेंटर में इतना सीसीटीवी लगा है, वहाँ इतने फोर्स खड़े कर दिए, वहाँ अरे क्या भाई, हर सेंटर से एकदम पहले। अब जाके देखिए ना, अभी इनका एक्स में पोस्ट किया हुआ है 2 मई को 1 मई को, और ये बवाल तैयारी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लीक होने का कोई चांस नहीं, सब जगह एकदम पूरा भरपूर तैयारी हो रहा है। और उसके बाद पता चल रहा है कि 1 महीना पहले से लीक हो रहा है। पेपर कब से लीक हो रहा है आपको खबर नहीं है, बच्चे खबर दे रहे हैं आपको, तो क्यों ये सब क्या लिख रहे हैं आप फर्जी। अब देखिए यहाँ पर फिर लिखा है भाई कि एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, ये वो एडवर्टाइजर कैंडिडेट्स बोल रहा है कि ड्रेस कोड होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, और ये टाइम होना चाहिए, और ये यहाँ लिखा है देखिए, नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड एंट्री देयर आफ्टर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। बोल रहा है अगर आप निर्धारित समय जो 1:30 है उसके बाद अगर आप पहुँचते हैं तो आपको किसी भी हाल में दोबारा एंट्री नहीं मिलेगा। एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी हाल में एंट्री नहीं मिलेगा। आप एग्ज़ाम के लिए इतने सारे गाइडलाइन, इतने सारे बच्चे के ऊपर प्रेशर, दबाव, एग्ज़ाम से पहले ही बच्चे सुसाइड करते हैं, एग्ज़ाम के बाद भी करते हैं, यानी सब लॉस बच्चे का हो, आप तो बस साइड में रहिए। बहुत अजीब लगता है ये सब चीज़ देख के। और देखिए जब ये बच्चे एग्ज़ाम के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो मिलता क्या है, लाठी। अभी बिहार में पीटा गया बच्चों को, स्टूडेंट्स को। जब ये रोड पे उतरते हैं इन्हें दंगाई कहा जाता है, पता नहीं क्या क्या नामों से इन्हें संबोधित किया जाता है। और अभी तो सीजीआई ने हद पार कर दिया, उन्होंने कहा जो बेरोजगार बच्चे हैं वो कॉकरोच की जैसा है। बोले भाई क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप, दूसरे दिन आके सफाई दे रहे हैं। बोल रहा है इसीलिए क्योंकि ये बेरोजगार बच्चे जो है इनको मैं इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहता था, मैं इसीलिए बोल दिया ताकि ये हो ऐसे वैसे, बस उसका कहने का मतलब। और फिर उन्होंने उस चीज़ को पहले ही भी कहा था कि बेरोजगार बच्चे ऐसे घर बैठे रहे तो कुछ काम नहीं है तो अटैक करते रहते हैं। अटैक करने का मतलब कभी सोशल मीडिया में, कभी इधर, कभी मतलब उनका टांग खींचा हो रहा है। भाई बेरोजगार रखा कौन है, आप लोग रखे हैं। आपका देश का सिस्टम इतना खराब है, पढ़े लिखे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, दूसरे देशों में काम करने के लिए आदमी नहीं मिल रहा, यहाँ से आदमी जा रहा है, यहाँ काम करने वाला आदमी घूम रहा है क्योंकि काम नहीं है। तो सारा सब आपके कारण हो, और दोष किस पर है, बच्चे के ऊपर। बड़े बड़े सीट में बैठे हुए लोग जब बच्चे के इस दर्द को नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हमारे जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते। हम सोशल मीडिया में आवाज़ उठा रहे हैं, बस आवाज़ उठाते रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए। और मैं स्टूडेंट से भी ये बहुत होपफुली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए आप लोग कोई भी गलत कदम मत उठाइए। टाइम आएगा, चीज़ें बदलेगी, सिस्टम ठीक होगा, और एक दिन आपके पक्ष में बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए प्लीज़, आपका लाइफ आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। थैंक्स।